गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन आवर प्लानट अर्थ इज़ द ओनली वन ऑन विच लाइफ एज वी नो इट एग्जिस्ट। हमारे प्लानट के अंदर यानी कि अर्थ के अंदर ये केवल ऐसा प्लानट है जिसमें क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं। लाइफ ऑन अर्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स। जो लाइफ है अर्थ के अंदर, उसको बनाए रखने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। मोस्ट लाइफ फॉर्म्स वी नो नीड एन एम्बिडेंट टेम्परेचर, वाटर एंड फूड। जितनी भी लाइफ इस अर्थ के अंदर सरवाइव करती हैं, उन सबको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, वाटर और फूड की भी उन्हें आवश्यकता होती है। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। जो रिसोर्सेज हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, इसके अलावा सन से जो हमें एनर्जी मिलती है, ये सारी ये हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म्स अर्थ के ऊपर दिखाई देते हैं। व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ? तो ये रिसोर्सेज आखिर हैं कौन कौन से? दीज आर द लैंड, द वाटर, द एयर। जो मेन रिसोर्सेज हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, जो किसी लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, वो क्या है? लैंड, वाटर एंड एयर। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लेथोस्फीयर। वाटर कवर्ड 75% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको क्या बोला जाता है? क्रस्ट भी बोला जाता है। उसका नाम क्या है? लिथोस्फीयर। और वाटर ने लगभग अर्थ का 75% पार्ट कवर किया हुआ है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। इसके अलावा वाटर सॉइल के सरफेस के अंदर भी पाया जाता है। दीज कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। और उस लेयर को क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्फीयर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को, क्रस्ट को, लिथोस्फीयर बोला जाता है। और वाटर जो पाया जाता है सॉइल के अंदर, उसे हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। द एयर दैट कवर द होल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। और सारी की सारी एयर जो पूरे अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट के रूप में कवर करती है, उसको क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। लिविंग थिंग आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट। तो जितने भी जो लिविंग थिंग्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहता है, वहाँ पर क्या करती है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। These life supporting zone on the earth where the atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere interact and make life possible is known as the biosphere। तो अर्थ के अंदर ऐसा रीजन जहाँ पर एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और इसकी वजह से वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, यानी कि वहाँ पर लिविंग बींग्स सरवाइव कर रहे हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि इन तीनों के इंटरेक्शन के द्वारा जो लाइफ पॉसिबल है जिस एरिया में, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। लिविंग थिंग कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बायोस्फीयर के क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट हैं। हमने पढ़ा है कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बैक्टीरियाज, फंगीज
प्लांट, एनिमल्स, ये सारे क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। द एयर, द वाटर, द सॉइल फॉर्म द नॉन लिविंग और अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे क्या हैं? नॉन लिविंग हैं। ये बायोस्फीयर के अबायोटिक कंपोनेंट या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट भी हम इन्हें बोलते हैं। Let us study these abiotic components in detail in order to understand their role in sustaining life on earth. अब हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे इनके द्वारा जो लाइफ है अर्थ के ऊपर, उन पे इनका अफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट हम बात करेंगे एयर की। द ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड about the composition of air in first chapter. It is a mixture of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor. तो हमें पता है जो एयर है वो क्या है? डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। जैसे उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बहुत सारी अदर गैसेस भी उसमें मिक्स रहती हैं। It is interesting to note that even the composition of air is the result of life on earth. यहाँ पर एक बात काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कंपोजिशन है एयर का वो किसका रिजल्ट है? वो हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइफ फॉर्म हुई है उसी का ही रिजल्ट है। इन प्लांट सच एज Venus and Mars, planets Venus and Mars, where no life is known to be exist, the major component of the atmosphere is found to be carbon dioxide. तो ऐसे प्लानट जैसे वीनस हैं, मार्स हैं, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वहाँ पर जो एयर का मेन कंपोजिशन है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इन फैक्ट कार्बन dioxide constitute up to 95 to 97% of the atmosphere on Venus and Mars. तो वहाँ पर जो 95 से लेकर के 97% एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है वो किस चीज़ से बना रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। यूकैरियोटिक सेल एंड मैनी प्रोकैरियोटिक सेल्स डिस्कस इन चैप्टर 5 need oxygen to break down glucose molecule and get energy for their activities. चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था बहुत सारे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स एनिमल ऐसे हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन उनको ज़रूरी होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, जिससे उन्हें क्या मिल पाए? एनर्जी उनकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस के बाद क्या फॉर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। Another process which result in the composition of consumption of oxygen and the concomitant production of carbon dioxide is consumption. Another process जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो क्या है? कम्बिशन है। दिस इंक्लूड नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसमें केवल ह्यूमन एक्टिविटीज़ शामिल नहीं होती हैं, विच बर्न प्योर फ्यूल्स टू गेट एनर्जी, बट ऑल्सो फॉरेस्ट फायर। इसमें फॉरेस्ट फायर को भी इंक्लूड किया जाता है। डिस्पाइट दिस द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर इज मोर फ्रैक्शन ऑफ अ परसेंट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिक्स्ड इन टू वेज। इन सारे प्रोसेसेस के बाद भी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी कम रहता है। इसके लिए टू वेज दो प्रोसेसेस हमारी इस एनवायरनमेंट के अंदर चलती हैं, जिनके द्वारा क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है। फर्स्ट प्रोसेस है ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो
सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस नाम से जानते हैं। मैनी मैराइन एनिमल यूज कार्बोनेट डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर सेल। बहुत सारे मैराइन एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कार्बोनेट्स को यूज़ करते हैं उनकी सेल बनाने के लिए, आउटर मोस्ट कवर बनाने के लिए। वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सी में डिज़ोल्व कार्बोनेट्स का। तो यहाँ पर हमने आज फर्स्ट अबाइटी कंपोनेंट एयर के बारे में स्टडी किया। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है।